नमस्कार, मैं मुकेश सुदैनिया। आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त सबसे बड़ा सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। एक तरफ ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन टाइगर की चर्चा है, दूसरी तरफ बागी सांसदों ने पलटी मारने से पूरा राजनीतिक समीकरण बदलता नजर आ रहा है। जिस तरह से अंग्रेज देश में राज करने के लिए फूट डालो राज करो, ऐसी ही तकनीकी हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अपनाई है। पार्टियों में टूट डालो और सत्ता बनाओ। रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी के रणनीतिक सलाहकारों के महाराष्ट्र पहुंचते ही सियासी हलचल तेज हो गई है। वहीं दूसरी तरफ अमित शाह के ऑपरेशन टाइगर को लेकर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। लेटेस्ट जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र के में उद्धव ठाकरे गुट की सियासत पर बड़ा संकट मंडरा रहा है और काले बादल छाए हुए हैं। खबर है कि 6 बागी सांसद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बड़ा ऐलान करने वाले थे जिससे राजनीतिक भूचाल आ सकता था, लेकिन अब इस पूरे मामले में नया ट्वीट सामने आई है, नई पिक्चर सामने आई है, नए समीकरण उभरते हुए सामने आए हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस को अचानक टाल दिया गया है क्योंकि कुछ सांसदों ने अपना रुख बदल लिया है। सांसदों की पलटी और सस्पेंस ने इस मामले को और रोचक बना दिया है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार उद्धव ठाकरे के सांसद ओम राजे निवालकर ने बगावत से साफ इनकार कर दिया है, जिससे अमित शाह के शरीर में सांप लौट गए, सांप। इसके बाद पूरे ऑपरेशन पर सवाल खड़े हो गए हैं और सियासी सस्पेंस और बढ़ गया है। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या वाकई में 6 सांसदों की बगावत का दावा सिर्फ राजनीतिक दबाव था या फिर और। अमित शाह ऑपरेशन टाइगर पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अमित शाह के महाराष्ट्र दौरे और ऑपरेशन टाइगर को लेकर भी विपक्ष लगातार हमलावर है। एक मन से दिए गए बयान पर भी अब राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब एक ही शिवसेना बची है, उसका नेतृत्व एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि यह बयान राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश भी थी, लेकिन अब हालात उल्टे पड़ते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इस सब मामले में कर्नाटक कनेक्शन शिव कुमार बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम की राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जहां हाल में ही क्रॉस वोटिंग और राजनीतिक उलटफेर में बीजेपी को बड़ा झटका दिया गया था। वहां कांग्रेस ने रणनीतिक बढ़त हासिल की थी, जिससे राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल गए थे और गुज्जू भैया के दिलों पर भारी आघात लगा था। डीके शिव कुमार की एंट्री होते ही सूत्रों के मुताबिक डीके शिव कुमार की हालिया राजनीतिक
सक्रियता और उद्धव ठाकरे से मुलाकात को भी इस पूरे घटनाक्रम से जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि राजनीतिक बातचीत के बाद अब बागी सांसदों को रोकने की कोशिश तेज हो गई। दोस्तों, मौजूदा स्थिति के मामले में भी हम आपको अवगत कराते हैं। फिलहाल स्थिति बेहद अस्थिर है, डाकाडॉन लग रहे हैं और तरह तरह के इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। जहां एक तरफ बागी सांसदों की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल गई है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऑपरेशन टाइगर वास्तव में सफल हो जाएगा या फिर महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया सियासी मोड़ आने वाला है। जिस तरह से गंदी राजनीति देश में चल रही है, जिससे पूरे देश का विकास थम गया है, ना उद्योग धंधे कुछ नहीं, सत्ता पाने के लिए गुज्जू भैया हर तरह के दाव पे चल रहे हैं और करोड़ों रुपया इसी में लगा रहे हैं। इसी के साथ हम आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।